हेलो एवरीवन, अवर टुडेज टॉपिक इज़ डीमेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का जो मीनिंग है, फीचर्स एंड इसके जो एडवांटेजेस हैं, मेरिट्स हैं, उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। लिंक आप लोगों को उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी हम देख लेते हैं इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, यानी डीमेरिट्स क्या होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के। सो फर्स्ट वन इज़ लिमिटेड कैपिटल। ठीक है, लिमिटेड कैपिटल अब क्यों लिमिटेड होती है, कैपिटल कम क्यों होती है इनके पास? हमने तो देखा कि 10 एडल्ट मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के लिए, और मैक्सिमम तो कितने भी हो सकते हैं, और हर मेंबर कुछ ना कुछ कैपिटल लेकर आता है। फिर भी लिमिटेड क्यों होती है कैपिटल? ठीक है, क्योंकि ये फॉर्म बाय द पीपल हु हैव लिमिटेड रिसोर्सेज के जो मेंबर्स बनते हैं, जो इसमें ज्वाइन होते हैं, वो बेसिकली मतलब मोस्टली वही लोग होते हैं जिनके पास लिमिटेड रिसोर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा उनके पास फंड नहीं होता है। ठीक है, तो जो लिमिटेड रिसोर्सेज वाले लोग इसको मोस्टली ज्वाइन करते हैं। नो कंपल्शन टू कंट्रीब्यूट सम मिनिमम अमाउंट। ठीक है, यहाँ पे कोई कंपल्शन नहीं है कि मिनिमम आपको 25,000 रुपये देने ही पड़ेंगे इसका मेंबर बनने के लिए। ठीक है, ऐसा कोई भी कंपल्शन नहीं है मिनिमम अमाउंट का। देन है प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट, ऑल्सो डिस्करेज द पीपल टू इन्वेस्ट मोर। ठीक है, हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी में देखा था कि वन मैन वन वोट के प्रिंसिपल पे ये चलती है। ठीक है, यानी कि कोई भी मेंबर कितनी भी कैपिटल कंट्रीब्यूट करे, सबके राइट सेम ही होंगे। जो ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है उसको कोई ज़्यादा राइट नहीं मिलेगा। ठीक है, जो इसकी जो कमिटी बनती है, ठीक है, इसको मैनेज करने के लिए जो मैनेजिंग कमेटी बनती है, उसमें भी जो वोट होंगे तो सबको एक ही वोट देने का राइट होगा। इसके अलावा जो भी मैनेजमेंट वगैरह होगा सबको सेम ही राइट मिलेंगे। तो फिर कोई क्यों इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा? 10,000 इन्वेस्ट करने वाले को भी सेम राइट मिल रहा है, चाहे 1 लाख इन्वेस्ट करने वाले को भी सेम राइट मिल रहा है, तो कोई ज़्यादा इसमें फिर क्यों ही इन्वेस्ट करेगा जब सबके राइट सेम होने वाले हैं। देन है लो रेट ऑफ रिटर्न। अब हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी में देखा कि इसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, वो इसका सेकेंडरी एम होता है। ठीक है, तो इसका मेन एम ही नहीं है प्रॉफिट अर्न करना, तो इसको प्रॉफिट्स भी कम ही होते हैं। ठीक है, कम अमाउंट में होंगे, तो इसलिए जो कैपिटल मेंबर्स इन्वेस्ट करते हैं उसमें वो रेट ऑफ रिटर्न यानी जो इंटरेस्ट उनको मिलता है वो ज़्यादा नहीं दे पाते हैं। ठीक है, लो रेट रहता है रिटर्न का। ठीक है, तो जब कम रेट पर रिटर्न मिलेगा तो लोग उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट क्यों ही करेंगे? ठीक है, तो इसलिए क्या होती है, यहाँ पे लिमिटेड कैपिटल होती है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में। सेकेंड पॉइंट है डीमेरिट्स का, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। ठीक है, यानी मैनेजमेंट उनका इतना एफिशिएंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म बाय दी मेंबर्स। ठीक है, जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो मोस्टली मेंबर्स ही परफॉर्म करते हैं आपस में। दीज मेंबर्स आर नॉट प्रोफेशनल एक्सपर्ट। अब वो कोई प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स तो नहीं है। ठीक है, दे आर इनएक्सपीरियंस पर्सन, को इनको एक्सपीरियंस नहीं होता है, इनएक्सपीरियंस पर्सन ही होता है। ठीक है, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट अफोर्ड टू पे हाई सैलरी टू प्रोफेशनल। अगर अब वो प्रोफेशनल्स को अपॉइंट करते भी हैं तो वो इतनी ज़्यादा हाई सैलरी उनको पे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रॉफिट ही नहीं होता है, ना ही इतनी ज़्यादा कैपिटल है, तो इसलिए वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे हाई सैलरी देना प्रोफेशनल्स को। इसलिए यहाँ पे मैनेजमेंट इनएफिशिएंट होता है क्योंकि मेंबर्स ही पूरा मैनेज करते हैं। ओके, नेक्स्ट है इसमें लैक ऑफ सीक्रेसी। सीक्रेसी मेंटेन नहीं रह पाती क्योंकि इतने सारे मेंबर्स होते हैं। ठीक है, ओपन डिस्कशन इन द मीटिंग्स बाय मेंबर्स। ठीक है, जो भी डिस्कशन होगा, जो भी मीटिंग्स होती हैं, ओपन डिस्कशन होता है वहाँ पे सारा कुछ। सो इट इज़ डिफिकल्ट टू मेंटेन सीक्रेसी अबाउट ऑपरेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो भी ऑपरेशंस हैं उनको सीक्रेट रख पाना जो होता है वो डिफिकल्ट होता है। ठीक है, क्योंकि ओपन यहाँ पे डिस्कशन होता है मीटिंग्स में। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। हमने मेरिट्स में देखा था कि जो गवर्नमेंट होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी को वो कुछ एडवांटेजेस बेनिफिट्स देती है क्योंकि वो वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, वो एडवांटेजेस दे रही है तो इन रिटर्न उन पर कंट्रोल भी ज़्यादा करेगी। ठीक है, एज कोऑपरेटिव सोसाइटी गेट वेरियस कंसेशंस फ्रॉम गवर्नमेंट देयर इज एक्सेसिव कंट्रोल, क्योंकि बहुत सारे एडवांटेजेस मिल रहे हैं, कंसेशंस दे रही है गवर्नमेंट, टैक्स वगैरह में भी बेनिफिट दे रही है, तो एक्सेसिव कंट्रोल भी गवर्नमेंट इन पर करती है। ठीक है, कंपल्सरी टू गेट इट्स अकाउंट ऑडिटेड। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी को अपने अकाउंट को मेंटेन करना और उसको ऑडिट कराना, यानी कि ऑडिटर से उसको चेक करवाना, ऑडिट करवाना जो होता है वो कंपल्सरी होता है। बाय द ऑडिटर ऑफ कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के जो ऑडिटर है उनसे उनको अपने अकाउंट ऑडिट करवाने पड़ते हैं। ठीक है, एंड टू सबमिट इट्स अकाउंट विथ रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार को अकाउंट सबमिट भी करने पड़ते हैं। ठीक है, दिस रेगुलेशन रेस्ट्रिक्ट द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। ये सारी जो रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, इन पे जो रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है, कि आप अपने अकाउंट बनवाइए, ऑडिट करवाइए, रजिस्ट्रार को सबमिट करिए, तो ये सारे जो रेगुलेशन इन पे गवर्नमेंट लगाती है, तो वो मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी फिर इस कारण इतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाती है क्योंकि एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल रहता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्फ्लिक्ट अमंग दी मेंबर्स। अब इतने सारे मेंबर्स हैं तो आपस में उनमें लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। क्वाइट ऑफन डिस्प्यूट अराइज अमंग द मैनेजिंग कमेटी एंड मेंबर्स। ठीक है, हमने देखा था कि जो कंट्रोल करती है वो मैनेजिंग कमेटी कंट्रोल करती है कोऑपरेटिव सोसाइटी को, जो कि सारे मेंबर्स ही अपॉइंट करते हैं, उनको इलेक्ट करके बनाते हैं। ठीक है, तो डिस्प्यूट्स होते आते हैं, झगड़े हो जाते हैं मैनेजिंग कमेटी में और मेंबर्स के बीच में। ठीक है,
मेंबर्स आर फ्रॉम डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जो भी मेंबर्स हैं वो डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी से होंगे, सब अलग अलग जगह से होते हैं. दे मे हैव डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, सबका ओपिनियन भी डिफरेंस होगा, अलग होगा. इफ एनी मेंबर फॉलो रिजिड एटीट्यूड इट कैन लीड टू कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्प्यूट. अगर कोई मेंबर जो वो रिजिड एटीट्यूड को फॉलो करता है, ठीक है, रिजिड है बहुत ज़्यादा मतलब, तो उससे क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाइयाँ बढ़ सकती हैं, डिस्प्यूट्स हो सकते हैं उसके कारण आपस में. सेल्फिश मोटिव ऑफ मेंबर्स स्टार्ट्स डोमिनेटिंग एंड दे फॉरगेट सर्विस मोटिव. अगर कोई मेंबर सेल्फिश हो जाएगा तो उसके कारण क्या होता है कि वो सर्विस मोटिव को भूल के फिर अपना ही फ़ायदा बस देखने लग जाते हैं. तो इस तरीके से आपस में मेंबर्स में कॉन्फ्लिक्ट होने के भी यहाँ पे चांसेस ज़्यादा रहते हैं. ठीक है, एक बार हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं क्या डीमेरिट्स हैं कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन या कोऑपरेटिव सोसाइटी की. लिमिटेड कैपिटल, कैपिटल लिमिटेड होती है क्योंकि इनको लो रेट ऑफ रिटर्न मिलता है कैपिटल पे. ठीक है, इसके अलावा सबके राइट्स भी सेम है, कोई कितनी भी कैपिटल लाए सबके राइट्स सेम है, और कोई मिनिमम अमाउंट जो है इन्हें फिक्स नहीं किया है कैपिटल इन्वेस्ट करने के लिए, कोई इसका कंपल्जन नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, क्योंकि जो भी पूरा मैनेजमेंट है वो आपस में मेंबर्स ही देखते हैं. हाई प्रोफेशनल्स को इनको पे करने के लिए इतनी ज़्यादा हाई सैलरी वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैनेजमेंट इनएफिशिएंट होता है. लैक ऑफ सीक्रेसी, क्योंकि ओपन डिस्कशन होता है मीटिंग में, इसके कारण के सीक्रेट्स जो है वो मेंटेन नहीं रह पाते हैं, लीक हो जाते हैं. ठीक है, एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल, क्योंकि गवर्नमेंट इनको बेनिफिट देती है, कंसेशंस देती है, रिलीव्स देती है, तो इस कारण गवर्नमेंट कंट्रोल भी इन पे थोड़ा सा ज़्यादा करती है कोऑपरेटिव सोसाइटी पे. और इनको अपने अकाउंट को मेंटेन करना, उसको ऑडिट करवाना, रजिस्ट्रार को सबमिट करना कंपलसरी होता है, जिसके कारण ये एक रेस्ट्रिक्ट हो जाती हैं अपने आप को ग्रो करने के लिए. ठीक है, ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाती हैं. कॉन्फ्लिक्ट अमंग दी मेंबर्स, क्योंकि सारे ही मेंबर्स जो हैं वो डिफरेंट जगह से होते हैं. इसके अलावा जो मैनेजिंग कमेटी है, मेंबर्स हैं, उनमें आपस में डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, डिफरेंट ऑफ ओपिनियन होता है सबका. ठीक है, और अगर कोई जो मेंबर है वो रिजिड है बहुत ज़्यादा तो उसके कारण डिस्प्यूट्स हो सकते हैं. कोई सेल्फिश अगर हो जाता है तो उसके कारण भी जो सर्विस मोटिव है वो भूल के अपना फ़ायदा देखने लग जाते हैं. ठीक है, सो आई होप दैट टुडेज टॉपिक इज़ क्लियर टू यू ऑल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.